पिछली क्लास अपनी एक्सरसाइज की चल रही थी और एक्सरसाइज की क्लास के अंदर अपन ने यहां तक देखा। इसमें जो सवाल नंबर बोलो अपना, कहां तक आए थे? 2 या फिर 1 पे ही थे? 1 वाले पे थे ना आपका? कितना? 180 85 तक है ना। तो 186 से 190 तक मैं करवा दूं आपको एक बार, फिर अपन रूटीन में आ जाएंगे कल की तरह, फिर वही 5-5 करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखना जरा इसमें 186 में है आपका आई आस्क्ड ए टिकट। मैंने वहां पर एक टिकट के बारे में पूछा या मांगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझना है कि ये जो शब्द आस्क आपके पास में आता है, आस्क के ड्यूअल मीनिंग्स हैं, 2 मीनिंग हैं। आस्क का एक मीनिंग तो क्या है आपका? कहना। और आस्क का दूसरा मीनिंग क्या है आपका? पूछना। ठीक है, लेकिन इसी आस्क से आप एक फ्रेजल वर्ब बना लेते हो। फ्रेजल वर्ब समझते हो आपका? फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है आपका? वहां पर संयुक्त क्रिया। ठीक है, इसे अपन हिंदी में बोलेंगे तो इसे क्या कह देंगे? संयुक्त क्रिया, जो एक्चुअल में क्या होती है? किसी वर्ब और प्रेपोजिशन का मेल होती है और उनको जोड़ने के बाद में क्या किया जाता है? एक अलग मीनिंग दिया जाता है। वर्ब का मीनिंग भी नहीं आएगा, प्रेपोजिशन का मीनिंग नहीं आएगा, बिल्कुल एक नया मीनिंग वहां दिया जाएगा। तो यहां पर आस्क से अपन फिक्सेशन में ऐसा पढ़ते हैं आस्क फॉर, और आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है आपका? मांगना। ठीक है, तो अगले ने क्या कहा कि उसने एक टिकट मांगी। ठीक है, कि भैया आपके पास टिकट है क्या, इस तरीके से। तो आप ये बता दो कि यहां पर अपने पास में आस्क का कोई सा भी फॉर्म आए, आस्क आए, आस्क्स आए, आस्क्ड आ जाए, आस्किंग आ जाए। ठीक है, तो बताओ इसके साथ क्या लगा देंगे? फॉर। लेकिन कौन से अर्थ में? मांगने के अर्थ में। यहां पर ये तीनों बात आपको पता होनी चाहिए, कहना भी, पूछना भी और मांगना भी। मांगने में आपको फॉर जोड़ना पड़ेगा, कहने और पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मीनिंग असर्टिव है, ये इंटेरोगेटिव है आपका। ठीक है, अगली बात लो, ओपन योर बुक, ब्लैंक पेज नंबर 30। अपनी किताब को पृष्ठ संख्या 30 पर खोलिए। तो पेज कहां होता है? किनारे पर होता है ना, बॉर्डर पे। कल ही बात हुई है अपनी, तो क्या आएगा? ऑन या एट? एट आएगा। ठीक है, कल ही बताया था ना, देखो ये बोर्ड वाला एग्जांपल दिया था मैंने किनारे के लिए वहां पर। फिर अगला पार्ट लो, ही इज इल फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, बुखार से बीमार है, मरा नहीं है। तो मैंने कहा किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वहां क्या लगाते हैं? बोलो। अरे विद नहीं 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 नहीं, आप भूल गए ना। मैंने ये कहा था आपका कि अपने पास में अगर कोई भी आप सफर की स्थिति की बात करते हो, सफर का मतलब क्या होता है आपका? पीड़ित होना। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान देना कि जब पीड़ित होते हैं तो ये सफर शब्द आना जरूरी नहीं है, पीड़ित का भाव आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अपन इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ? देखें, आपका फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, करवा रखा मैंने आपको। ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो क्या आएगा? ही इज इल फ्रॉम फीवर। ठीक है, फिर अगला पार्ट इसमें, द टीचर इज एंग्री ब्लैंक यू, अध्यापक आपसे क्रोधित है, आप पर गुस्सा है, आपसे नाराज है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में गौर करना। देखें, अपने पास में जो एंग्री आता है, एंग्री फिक्सेशन में 2 प्रेपोजिशंस लेकर जाएगा। एक तो क्या लेगा आपका? विद लेगा। जब आप किसी व्यक्ति विशेष, पुरुष या महिला से नाराज होते हैं, क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी इशू, इशू समझते हैं? इशू का मतलब क्या होता है? कोई मुद्दा है, कोई बातचीत है। ठीक है, कोई पॉइंट है, कोई डिस्कशन का वे है, तो वहां पर क्या आएगा? एट आएगा। अब टीचर किससे नाराज है? किसी बात पर नाराज है या किसी व्यक्ति से नाराज है? हो सकता है बात पर नाराज हो, लेकिन हमें तो दर्शाया नहीं गया। हमें क्या दर्शाया गया? आपका व्यक्ति दर्शाया गया। तो बताओ क्या आएगा? विद आ जाएगा। अगले पे लो, द एग्जामिनेशन बिगिंस ब्लैंक मंडे, परीक्षाएं सोमवार को शुरू होती हैं। तो यहां पर मंडे क्या है आपका? एक वार का नाम है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे जनरली क्या लेते हैं? ऑन लेते हैं सामान्य स्थिति में। तो यहां पर ये 5 मैंने करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा आपको टेस्ट करना चालू करते हैं अपन। तो 191 से 195, 191 से 195 लगाओ, चाहे 5 सेकंड ज्यादा लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि आपके सारे सही आए, गलत ना हो। यहां वाले पार्ट में सवाल नंबर आपका 191, आई एम सर्चिंग ब्लैंक बाई बुक, मैं अपनी पुस्तक की तलाश कर रहा हूं। तलाश करने के अर्थ में सर्च और लुक के साथ फॉर आता है, नॉर्मल सा। देखो ये चीज पहले भी आई है, जैसे जैसे सेंटेंस रिपीट होते जाएंगे वैसे वैसे कंफर्मेशन बढ़ेगा। फिर है डोंट क्वाल ब्लैंक ट्रिफल्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? झगड़ा मत करो। और झगड़ा किस पर मत करो? छोटी मोटी बातों पर, तुच्छ मुद्दे होते हैं उन पर झगड़ा मत करो। तो यहां पर अपने पास में एक टर्म आया, इसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका? क्वाल।
क्वारल नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? क्वाल, ए साउंड आएगा, रे साउंड नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसे पढ़ना एक बार, क्वारल है या क्वाल? क्वाल। जो रे बोल रहे हो ना उसकी जगह ए बोलना स्टार्ट कर दो, अपने आप सही हो जाएगा उच्चारण। झगड़ा करना होता है तो अगर आप किसी व्यक्ति विशेष पुरुष या स्त्री के साथ में झगड़ा करते हैं तो आपको क्वाल के साथ में विद लगाना है, ठीक है। और अगर आप किसी इश्यू, किसी मुद्दे पर झगड़ा करते हैं, बताओ क्या आएगा? अब एट मत बता देना, क्योंकि आप यहां इसको कॉपी कर दो कि सर ये पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हर आपका वर्ब है वो वेरी करता है, वेरी का मतलब डिफरेंस देता है, डिफर करता है, अलग अलग जाता है। तो यहां पर जब आप किसी से मुद्दे पर झगड़े की बात करते हो तो वो क्या लेता है? ओवर लेता है। अब आपका दिमाग जाता है या तो एट पर या जाता है ऑन पर, जबकि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। एट और ऑन नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा? ओवर। अब ये ट्रिफल्स हैं, छोटी मोटी बातें, क्या है? पर्सन है या इशू है? इशू है। बताओ इशू में क्या लग जाएगा? बोलो, ओवर। देखो ये चीज बाद में लिखते रहना है, जैसे मैं कहता हूं ना अगले 5 सवाल निकालो, तो स्लाइड आपके सामने नोट करते चलना, ठीक है। फिर अगला पार्ट लो इसमें। नेक्स्ट वाला है पुट योर पर्स योर पॉकेट। अपना जो पर्स या बटुआ है ये वॉलेट के लिए यूज किया गया है, यहां पर उसे कहां डालना है? जेब में डालना है। बटुआ कहां है? बाहर। बाहर से कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। क्या आएगा? इन या इनटू? इनटू आ जाएगा, ठीक है। अगला लो इसमें। फिर अगला पार्ट है शी राइट्स ब्लैंक इंक। ये ग्रेड 2 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था, एज इट इज आया था ऐसा का ऐसा, ठीक है। वह शाई से लिखती है, तो शाई उसके लिखने में मदद तो कर रही है लेकिन उसके हाथों को छू नहीं रही है, टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा? इन। क्यों? क्योंकि शाई कहां है? पेन या मार्कर के अंदर है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। ही इन्वाइटेड मी टी। उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। बड़ा ही सरल सवाल हो गया, इसमें क्या है? इनवाइट आ गया, तो इनवाइट की वजह से क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5। अब गलत हुआ है तो कौन सा? क्वाल वाला, जिनका हुआ है, ठीक है। अगला निकालो 196 to 200, 196 से 200, और ये क्वाल वाला कॉपी मार देना आप, ठीक है। ये अपने मार्जिन एरिया में लिखते जाओ, जहां आपने नोट्स बना रखे हैं उसके फ्रंट लिखो, आगे वहां लिख दो, नहीं तो मार्जिन एरिया में लिख दो, ठीक है ना। मैच करो। चलो देखें इसे, आपका एक बार दोबारा से बोल देता हूं कि आमने सामने वहां पर जो चीजें आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेस टू फेस कहा जाता है, ठीक है। फिर ये बताओ कि जैसे अपन ये टर्म काम में ले रहे हैं, कौन सा? हिज फेस, हर फेस, योर फेस, माय फेस, देयर फेसेस, आर फेसेस, ठीक है। इनके लिए फिक्सेशन में पहले क्या आएगा? ऑन आएगा। और अगर आप प्रोटेक्ट और प्रिवेंट को काम में लेते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, प्रिवेंट का मतलब रोकथाम करना, बचाव करना, इनके लिए फिक्सेशन में क्या आएगा? फ्रॉम, ठीक है। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर से रिकॉर्डिंग बंद हुई थी, तो इनको दोनों तीनों सवाल रिपीट कर देता हूं मैं। 196 में आंसर क्या है? ऑन है। और 197 में आंसर क्या है आपका? फ्रॉम है, ठीक है। ऐसा थोड़ा आप भी ध्यान रख लें। पीछे इसमें लाइट शो होती है कि कुछ होती है ना? अगर वहां पर जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं और उस वक्त वो लाइट अगर बंद दिखती है तो मुझे एक हल्का सा इशारा कर दो, मैं रिमोट से चालू कर दूंगा। ये टेक्निकल एरर आ जाते हैं कई बार, ठीक है। फिर वहां जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता हो क्या सोचता है? जानबूझ के काट दिया, ठीक है। हमें पढ़ाना नहीं चाहते, हमें ऑफलाइन बुलाना चाहते हैं, इस चक्कर में काट दिया। फिर वो एक बुरी मानसिकता बन जाती है, ठीक है। क्योंकि बुरे ख्याल जल्दी आते हैं, अच्छे ख्याल बाद में आते हैं, और ये अनजाने में होता है। अगला पार्ट लो आपका। आई हैव नो डिजायर ब्लैंक वेल्थ। हमारा यानी मेरा, किसी का, जो भी बंदा बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो अच्छी संपत्ति के लिए कोई उद्देश्य या इच्छा का भाव नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं जी रहा हूं, ठीक है। मतलब रोटी कपड़ा मकान चाहिए मुझे, ठीक है। 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए, वो सारी मिल रही है, ठीक है। तो मुझे कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना, कोई करोड़पति अरबपति ऐसा कुछ नहीं बनना है। और हकीकत भी यही है। आज की लाइफ को अगर आप देखते हो ना इस मटीरियलिस्टिक एज के अंदर, तो जिसने जितना ज्यादा पैसा कमाया है वो उतना लालची हुआ है, और लालची नहीं बल्कि दुखी भी हुआ है, ठीक है। तो आप वहां पर कमाई करो, खर्चा भी करो, थोड़ी बचत रखो ताकि भविष्य में संकट के समय काम आ सके, लेकिन इतना नहीं कि अनाप शनाप हो जाए, ठीक है। आपको रहना एक मकान में, आपकी सिटी में 25 मकान बने पड़े, क्या करोगे उनका? आप चॉइस का किराए पर डालोगे, कोई बिजनेस खोल दोगे, यही तो काम करोगे। फिर वो पैसा आएगा, खाली दिमाग शैतान का घर, उल्टे कामों में लगने लग जाएगा, ठीक है। चाहे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाओ आप, ठीक है, या फिर आप किसी क्राइम की तरफ बढ़ जाओ, कुछ ना कुछ वहां पर बढ़ेगा, तो आपका जो सुकून है ना वो वहां पर नहीं रह पाएगा। आपको क्या लगता है ये जो एमएलए एमपीज होते हैं, ठीक है, ये आराम से सो पाते हैं? नहीं। आपको इनके ठाट बाड़ी दिखते हैं, वो शानो शौकत दिखती है, इनके शीश महल आपको दिखते हैं, लेकिन अंदर से कलेजा यूं रहता है। और इनका पता नहीं एंड क्या होता है। एंड का कोई इशू नहीं। अभी आपने यूपी में कुछ मंत्रियों का हाल देखा होगा, किस तरीके से आपका एनकाउंटर में चले गए, ठीक है, जो कभी आपके दबंगई में राज किया करते थे। आम आदमी के साथ ऐसा कम ही होता है, ठीक है। आम आदमी अपनी लिमिट में जीता है, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से उसका प्रतिशोध नहीं आता है, एक सिंपल संसाधन के साथ में बढ़िया जिंदगी आराम से जी लेता है। चलो उपदेशात्मक प्रवृत्ति से बाहर आ जाऊं। बताओ यहां पर उद्देश्य की बात हो गई ना, कि मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य या पर्पस को शो करने के लिए क्या आता है आपका? फॉर, ठीक है। फिर अगला लो आपका। शी रिपेंटेड ब्लॉइंग हर फोली। वह लड़की, वह महिला अपनी मूर्खता पर
या फिर अपनी बेवकूफी पर प्रायश्चित करने लगी, पछताने लगी। कई बार अपन जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन हमें शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन 5 महीने, साल भर, 2 साल भर बाद में लगता है कि हमने वो कदम गलत उठा लिया, फिर हमें उसे किनारा करना पड़ता है। तो यहां पर एक जो टर्म आया वो टर्म क्या है आपका? रिपेंट है। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछतावा करना या फिर आपका प्रायश्चित करना, ठीक है। तो रिपेंट के लिए जनरली जो अपन लगाते हैं, ठीक है, वो क्या लगाते हैं बताओ आपका? हाँ जी बोलो। हाँ, अब इसको सुनना। रिपेंट में सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं यहां पर आपका? अपॉन, ठीक है, या फिर क्या लेते हैं इसमें आपका? ऑन, और फिर क्या लेते हैं इसमें आपका? आओ। इस क्रम में बढ़ता चलेगा रिपेंट, प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। तो आप गौर करो, इसमें अपने पास में क्या है? अपॉन है ना। अगर अपॉन अवेलेबल नहीं होता तो यही किस में चला जाता आपका? अव में चला जाता, ठीक है ना। एक अच्छा सवाल बना है। फिर अगला 200 का लो। ये मैं बार बार दे रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में वार वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है आपका, ठीक है। तो इसमें देखना जरा कि द एग्जामिनेशन बिगिंस ब्लैंक ट्यूसडे नेक्स्ट, की जो परीक्षा है वो क्या है? अगले मंगलवार को शुरू होगी। वार आ गया ना, तो वार के लिए बताओ अपन क्या लगाएंगे? ऑन लगा देंगे। ये ऐसे सवाल 2 से 3 बार आए हैं वार वाले, जानबूझ के रिपीट किए गए क्योंकि ये सवाल परीक्षा में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बता दो कि 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। इसमें अपने आंसर को देख सकते हो, यहां भी अपने आप को करेक्ट मान सकते हो क्योंकि अगला एक ही पूछेगा, दोनों तो बोलेगा नहीं। बताओ कितनों के सही है? क्लास को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और चाहिए है ना, जिनके गलत आ रहे हैं। चलो अगला लो। 201 to 205 में से ऐसा भी बोल सकता हूं, टू नोट 1 to नोट 5। 0 को क्या पढ़ा जा सकता है? नोट, NOT बोला जा सकता है। लगाओ जल्दी से इसे भी। अपना सवाल नंबर है आपका 201, 201 का। यू शुड लिसन ब्लैंक टू व्हाट योर पेरेंट्स से। आपको वो सारी बातें सुननी चाहिए जो आपके माता पिता आपसे कहते हैं, अनुभवी हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा है। अपन अक्सर मानते नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है आपकी एज में यही कि आप ध्यान नहीं देते हैं कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, इन्हें मॉडर्न वर्ड का पता नहीं है, जबकि इनके दूरगामी परिणामों का उन्हें सबसे ज्यादा पता होता है, ठीक है। माँ बाप ने हमें किसी पर्सन के लिए मना कर दिया ना, वो अच्छा नहीं है, तो ये मान के चलो कि 99% वो पर्सन हमारे लिए अच्छा होता ही नहीं है। उन्हें तजुर्बे होते हैं, ठीक है, हमें तजुर्बे नहीं होते हैं, हमें बाहरी कवर दिखता है खाली आपका। तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में टर्म क्या है बताओ आपका? लिसन, ठीक है। लिसन अपने साथ में फिक्सेशन लेगा और हमेशा क्या लेगा? टू लेगा, ठीक है। लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग टू द टेलीविजन, जो भी है आपका। फिर अगला पार्ट लो इसमें। आई शेल पास ब्लैंक योर शॉप। मैं आपकी दुकान के नजदीक से निकलूंगा, ठीक है, दुकान के पास से होकर जाऊंगा, उसके करीब से होकर जाऊंगा, ठीक है। तो पास या नजदीक किधर से भी जा सकता है, आगे से पीछे से, कोई अंदाजा नहीं है। सिंपली पास का मीनिंग है, करीब का मीनिंग है। बताओ यहां क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट लो। वर्ड ब्लैंक वर्ड ट्रांसलेशन इज समटाइम्स रॉन्ग। शब्द से शब्द की अनुवाद की स्थिति काफी दफा गलत हो जाती है, कई बार आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसा कर देते हो कि ऐसा पूछते ही आप क्या लगाते हो बताओ? आपका क्यों लगा देते हो, क्योंकि आपका रट्टा मारा हुआ स्पोकन इंग्लिश वाला, ठीक है ना। इसको समझना है आपका। आप गौर ये करना, या फिर आप बाई बता देते हो, जैसे पीछे से एक आवाज ऐसी आई है, या फिर आप फ्रॉम बता देते हो, सही कौन सा है आपका। तो यहां पर थोड़ा सा आपसे हिंट लेता हूं, देखें आप क्या सोचना चाहते हो, कब इसमें टू आएगा, कब इसमें बाई आएगा, कब इसमें फ्रॉम आएगा, या एक ही आएगा। तो एक आएगा तो कौन सा आएगा बताओ, देखें कोई भी जो आपका आंसर बनता है। बाई, क्योंकि ज्यादा सुनते हो इसलिए। अब देखो, जब भी आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ की रीडिंग लगाते हैं, उसका वाचन करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहां पढ़ रहा हूं लिसन टू, वर्ड वर्ड रीडिंग, एक एक शब्द की मैं क्या लगा रहा हूं? रीडिंग लगा रहा हूं। ऐसी स्थिति में यहां पर ये क्या हो जाता है? वर्ड टू वर्ड, एक शब्द से दूसरे शब्द पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे एक जो आपका शब्द है उसे दूसरे शब्द में क्या करना है? आपका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब समझते हैं आपका, वहां पर अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं लिसन का मतलब सुनना है, वर्ड का मतलब शब्द है, रीडिंग का मतलब पढ़ना है, ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद है, ऐसा कुछ अगर मुझे बोलना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो अपना बनेगा वो बताओ क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। और जो अपना स्पोकन मैटर है, जनरली स्पोकन के सेंस में अपन पढ़ते हैं, तो वहां वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है बताओ? देखें आपका वर्ड बाय वर्ड। लेकिन यही क्वेश्चन आपका अगर परीक्षा के तहत आपसे पूछा जाता है तो आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार गौर कर लो जरा, यहां देखो, देखें इसमें क्या कहा है अगले ने, बोलो देखें आपका। वर्ड ब्लैंक वर्ड ट्रांसलेशन इज समटाइम्स रॉन्ग। शब्द से शब्द का अनुवाद कई बार गलत हो जाता है। एक भाषा में जो है वो दूसरी भाषा में जरूरी नहीं होता है। तो बताओ यहां पर ट्रांसलेशन की बात है तो क्या आना चाहिए? बोलो फ्रॉम आना चाहिए, ठीक है। जबकि हमारा ध्यान कहां जाएगा? बाई पर जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट लो इसमें। अशोक इज नॉकिंग ब्लैंक डोर। अशोक दरवाजा
खटखटा रहा है, तो मैंने फिक्सेशन में लिखवाया था, नो का अपने साथ फिक्स में क्या लेगा, एट ले लेगा। ठीक है, फिर अगला लो, आई हैव अ पेन ब्लैंक राइट ब्लैंक, मेरे पास एक कलम है जिससे मैं लिख सकता हूं। तो पेन से आप कैसे लिखोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लिखोगे। ठीक है, फिर एक चीज ये देखो कि जब आप यहां आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या आएगा, टू राइट। ठीक, लेकिन पेन आपको लिखने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, आपके हाथ को टच भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या ले लेगा वहां पर, विद ले लेगा। तो इसके पहले ब्लैंक में तो है टू और दूसरे में विद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बताओ, देखिए 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 करना है ना। अगला देखो, इसमें 2062 210, अगले 5 लो, थोड़ा सा 5-10 सेकंड ज्यादा ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं कर पाते तो मुझे रोक दो वहां पर। देखो इसमें पहले तो इनका एक सवाल है पीछे की 203 या 203 वाला ये लिखा पड़ा। ठीक है, जैसे अपने पास में अगला वर्ड ब्लैंक वर्ड देता है तो 3 तरीके से आंसर लिया जा सकता है। अगर आप किसी की रीडिंग की बात कर रहे हो, सिंपल, जैसे आप आई ही नीड्स अ पेन टू राइट, इसे रीडिंग मार रहे हो, तब तो क्या लगाओगे इसमें 2, क्योंकि आप एक शब्द से दूसरे शब्द पर, दूसरे से तीसरे पर जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप एक शब्द का अनुवाद दूसरे में कर रहे हो, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में, नहीं, वो उसमें एक वर्ड होना चाहिए। आपका डाउट है कि सर अनुवाद में अपन इनटू लगाते हैं तो उसमें वर्ब चाहिए, कौन सा चाहिए, ट्रांसलेट वर्ब चाहिए। ठीक है, वो इनटू कब आएगा, जब हमारे पास वर्ब क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। लेकिन अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन शब्द या ट्रांसलेट वर्ब अपने पास नहीं है, तब वहां पर वो वर्ड से वर्ड के बीच में क्या लेगा, फ्रॉम ले लेगा। ठीक है, अब अपने सवाल पे वापस आओ, 206 पे, आई रीच्ड एट द स्टेशन ब्लैंक टाइम, ये मैंने कल ही करवाया था कि मैं स्टेशन टाइम पर पहुंचा। कितनी बजे जाओगे, 5 बजे की ट्रेन है तो फिक्स 5 बजे जाओगे, 4 बजे चले जाओगे, या 15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले। प्लेटफॉर्म टिकट है, ठीक है, आपकी रेलवे टिकट है या फिर आपकी कोच की टिकट है, ठीक है, उसकी आप बात का वहां पर करोगे, अपना प्लेटफॉर्म ढूंढोगे, इतना टाइम आपको वहां पर चाहिए। बताओ ऑन टाइम या इन टाइम, इन टाइम चाहिए आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, शी वॉज वॉकिंग इन गार्डन, मैंने बोल भी दिया है कि वह बगीचे में घूम रही थी। आंसर जैसे सेंटेंस रीडिंग मारते हैं तो वो आपकी स्मूथली फ्लो में निकल जाता है। तो जब आपने देखा तब से वो कहां थी, आपका बगीचे में थी, पहले से अंदर थी, क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला, शी वेंट द गार्डन, वह बगीचे में गई, मतलब पहले नहीं थी, पहले बाहर थी, बाहर से अंदर है, तो क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला, द रेट रैन ब्लैंक द हॉल, जो चूहा है वो दौड़कर छेद में गया, मतलब पहले बाहर था, बाहर से अंदर है, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इन या इनटू, इनटू आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट, हरी किल्ड द स्नेक ब्लैंक ए स्टिक, हरी ने लकड़ी से सांप को मारा। ठीक है, लकड़ी उसको सांप को मारने में मदद कर रही है, उसके हाथ को टच भी कर रही है, तो बताओ क्या आएगा, बाई या विद, विद। बाई क्यों नहीं आया, बाई डूअर ऑफ एक्शन के लिए आता है, काम करने वाले के लिए, तो काम कौन कर रहा है, हरी कर रहा है। अगर हरी को आप लास्ट में ले जाते तो क्या बन जाता, बाई हरी। ठीक है, और लकड़ी के लिए क्या आ जाएगा आपका, विद स्टिक आ जाएगा। बताओ 5 आउट ऑफ 5, आपकी बार अच्छा है। अगले पे चलो, फिर आपका नेक्स्ट लो, आपका 211 to 215, 211 से 215 तक देखो, देखें इसमें आपका, अब थोड़ी देर बाद में इसमें फिक्सेशन वाले आ जाएंगे आपके, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका ज्यादा बनेगा। फिर हो गया, अब यहां पर दोबारा सुनना इसमें कि ऊपर से ले लें कि व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच, तो बताओ क्या है इसमें, बाय योर वॉच। फिर है वी वेंट टू दिल्ली ब्लैंक ट्रेन, हम वहां पर दिल्ली गए ट्रेन से, तो यात्रा के साधन के लिए क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, दोनों में बाई है, यहां तक दिक्कत नहीं थी आपको। फिर अगला, ही कम्स टू स्कूल ब्लैंक फुट, वह विद्यालय आता है पैदल चलकर आता है। तो जब भी आप पैदल चलने की बात कहते हैं ना, तो आपके पैर कहां छूते हैं, जमीन को छूते हैं, तो प्रेपोजिशन कौन सा होना चाहिए आपका, ऑन होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें ऑन है ना, वो पहले आएगा, फुट ऑन ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि क्या रहेगा, ऑन फुट, और ऑन फुट का हमेशा मीनिंग क्या होता है, पैदल होता है। ठीक है, जब आप कहते हैं ना आई एम ऑन फुट, मतलब मैं पैदल हूं, आई एम गोइंग ऑन फुट, में पैदल जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको वैसे लिख ही देना कि जब पैदल का मीनिंग आता है तो इसे फिक्सेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, आपका ऑन फुट पढ़ते हैं। हालांकि इसे रूल से निकालने की बजाय सीधा याद रखना चाहिए। फिर अगले पार्ट में आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला टर्म है सेंड मी लेटर्स ब्लैंक दिस एड्रेस, मुझे पत्र भेजो, इस पते पर भेजो। तो लेटर उस पते पर जा रहे हैं, तो जाने का मीनिंग कौन देता है, टू देता है। ठीक है, तो जब भी आप यहां पर सेंड की बात करते हैं तो जनरली जो इसमें आपका सेंड आता है वो सेंड किस सेंस के लिए आता है, बताओ। देखें आपका वहां पर, बोलो देखें, जनरली अगर इसमें आप बात करना चाहोगे तो वहां वाले टर्म के अंदर ये सेंड किस में आ जाएगा, आपका टू में आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्सेशन के साथ में वहां पर एक जुड़ने वाली कंडीशन बनेगी। ठीक, फिर अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाली स्थिति देखो क्या बनती है इसमें कि प्लीज सेंड दिस पार्सल ब्लैंक माई न्यू एड्रेस, कृपया
यह पार्सल मेरे नए पते पर भेजिए। वही भेजने वाली बात आ गई है। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या ले लेगा, सेंड के लिए आपका टू ले लेगा। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान रखना, अगर ये सेंड के हिसाब से नहीं आता बल्कि एड्रेस पते के हिसाब से आता, छोटा पता होता तो अपन क्या लगाते, एट लगा देते। ठीक है, अगर सेंड के हिसाब से नहीं होता, सिंपली आ जाता कि आई रिसीव्ड दिस लेटर ब्लैंक माई एड्रेस, तब क्या था, एट माई एड्रेस आ जाता इस तरीके से। ठीक है, तो ये पांचों मैंने बताए, इन पांचों में बताओ 5 के 5 कितनों के करेक्ट हैं, थोड़ा सा देखना है ना। 2162 220, अभी तक फिक्सेशन वाले कम ही हैं, अभी तक रूल वाले ज्यादा चल रहे हैं आपके। ठीक है, इसमें देखो, देखिए आपका सवाल नंबर है 216 का कि ही इज सिटिंग द शेड ऑफ ए ट्री, वह एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे यूं समझना कि जैसे मान लो कि यहां पर ये आपका कोई पेड़ है, ठीक है, और इसकी यहां पर इस दायरे में क्या पड़ रही है, छाया पड़ रही है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर कोई भी पर्सन हो सकता है आपका, व्हाटएवर यू से, जो भी इसमें खड़ा है, बैठा है, लेटा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो इस छाया के कहां है, दायरे के अंदर है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, इन आएगा। तो क्या समझे कि जब आप शेड की बात करते हैं तो शेड के लिए हमें क्या बताना चाहिए, इन, अंडर मत बता देना, वो छाया के नीचे है या पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे, छाया में है, छाया के अंदर है आपका। फिर अगला पार्ट लो 217 में, द डव वॉज सिटिंग ब्लैंक द ब्रांच ऑफ ए ट्री, डव का मतलब फाख्ता, शुद्ध में अपने सिंपल ये मानो कि अपने यहां एक पक्षी होता है कमेडी, ठीक है, उस टाइप का पक्षी क्या है आपका, फाख्ता होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो डव फाख्ता है, कमेडी नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए बोलते हैं उसे आपका, तो फाख्ता है, वह पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये पेड़ है, इसकी क्या है, यहां पर ये आपकी ब्रांचेज आ गई, अभी यहां पर ये पक्षी क्या है, ऊपर आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नीचे की ब्रांच को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में चलो। फिर है कि बर्ड्स लिव ब्लैंक ट्रीज, पक्षी पेड़ पर रहते हैं। अब मीनिंग तो पर का आ रहा है, अगर मीनिंग से निकालोगे गलत हो जाएगा, पर में तो ऑन आ गया, लेकिन ऑन का मतलब पेड़ यहां थोड़ी है आपका, यहां रखने के लिए नहीं है ना, पक्षी यहां थोड़ी घोंसला बनाएंगे, पक्षी घोंसला कहां बनाएंगे, पेड़ में बीच में कहीं बनाएंगे। अब ये पेड़ की पूरे की बात हो गई है। ठीक है, तो बताओ पेड़ के ऊपर रहते हैं या पेड़ के अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो क्या आएगा, इन आएगा इसमें। ठीक है, तो ये तीनों में देखो डिफरेंस आ गया है। फिर अगला, राम वॉज मैरिड ब्लैंक सीता, राम की शादी सीता से की गई। ठीक है, या राम ने सीता से शादी की, बताओ क्या आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है अपने लिए, ये जो आपका आंसर आया उसके लिए थोड़ा ध्यान भी देना जरूरी है। देखो अपने पास में ये जो मेरी वर्ब है ना, ये काफी कंफ्यूजिव है ये वाला। अब हम अक्सर इसमें ये सीख लेते हैं, कौन सा, टू। मैं ये नहीं कहूंगा कि टू नहीं आता है, अधिकांश तो आता है, लेकिन कई बार इसमें रोड़ा अटक जाता है बीच में, वो समझना कैसे। जैसे कि एग्जांपल है आपका, ये लिखा राम मैरिड ब्लैंक सीता, कि राम ने सीता से शादी की। ठीक है, ये राम क्या है आपका, मेल है, सीता क्या है आपका, फीमेल है। अब वॉइस देखना, ये वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बी प्लस थर्ड आता है। ठीक है, लेकिन बी प्लस थर्ड के अंदर कई बार आप थर्ड नहीं छांटते तो दिक्कत आ जाती है। आज ही किसी एक पुराने स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था आपका सोशल मीडिया के ऊपर कि सर वहां पर इसका आंसर दीजिएगा, और उन्होंने ये लिखा आपका कि यू आर गॉन। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे पूछा क्या कि सर इसका क्या बनाओ, आप एक्टिव बनाओ। ठीक है, जबकि वो इस चीज को पहचान ही नहीं पाए कि ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग की उपज नहीं होती है, बल्कि जो पास में किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं या फिर साथ में कोई तैयारी करने वाले होते हैं, वो उनके यहां पर एक कीड़ा पैदा कर देते हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं, अध जल गगरी छलकत जाए, दिक्कत होती है हमेशा। यहां वाले टर्म में देखो, ये आर उन्हें क्या लगा, बी फॉर्म, मैं भी मानता हूं। अब उन्होंने गौ का क्या मान लिया, गौन सीधा, की गौ वेंट गौन सीधा, ये मान लिया। यहां ये वर्ब है ही नहीं। ठीक है, यहां पर ये किसका काम कर रहा है आपका, एक तरीके से जो पैटर्न होता है जिसमें अपन वहां पर पास्ट पार्टिसिपल टाइप का नेचर बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए ये एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा होता है, बजाय किसके, वर्ब का। मतलब इसे मैं क्या नहीं कह सकता आपका, वहां पर वर्ब नहीं कह सकता। यू आर गोन का मतलब तुम गए नहीं हो, तुम बर्बाद हो गए हो। ठीक है, यू आर गोन मतलब तू सलट गया भाई, तेरा काम खत्म है, तेरा चैप्टर क्लोज है, तेरी कहानी खत्म है, वो सेंटेंस है ये।
यू आर गॉन का मतलब तुम चले गए हो, ये है ही नहीं, ये मीनिंग ही चेंज कर रहा है। तो एक तरीके से मीनिंग एडजेक्टिवल फॉर्म का दे रहा है ये आपका, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं है, ठीक है। तो जब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा तो एक्चुअल में है क्या, एक्टिव है। और अगर थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाते हो तो गो अगर वर्ब होती भी तो गो क्या है, इंट्रेंजिटिव है। इंट्रेंजिटिव का मतलब अकर्मक है, और अकर्मक क्रिया का कभी पैसिव बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए, तब मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा ध्यान दिया करो आप। बताओ यहां पर ये बी प्लस वर्ड थोड़ी है, नहीं है ना, पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यहां पर ये अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा। क्या सिखाया, एक्टिव वॉइस में मेरी आता है, पहले मेल फिर फीमेल होता है, तो क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। अब इसी का अपन क्या बना देंगे, पैसिव, इसी सेंटेंस का पैसिव, ठीक है। बताओ क्या बन जाएगा आपका, सीता वॉज मैरिड ब्लैंक राम, सीता की राम के साथ शादी हुई। ये लीजिए मेल आ गया, ये आपका फीमेल है, और इस बार एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव। लेकिन आपने बनाया तो इसी का ही है, इसी का ही तो बनाया ना आपने, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन इसके साथ लग रहा था वही यहां आ जाएगा, कौन सा, टू आ जाएगा। अब कहेंगे सर आपने बाई क्यों नहीं लगाया, अगर मैं बाई लगाता तो बाई का मतलब क्या होता, राम के द्वारा सीता की शादी किसी अन्य पुरुष के साथ कर दी गई, ठीक है। बाई लगाने का मतलब राम की सीता से शादी नहीं हुई, किसी अन्य से हो गई है, मीनिंग चेंज हो जाता है आपका। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे अपन। अब यहां पर ऐसा लेते हैं कि सीता मैरिड ब्लैंक राम। अब ये देखो ये क्या है आपका, मेल है, ठीक है, और ये यहां पर क्या है आपका, फीमेल है, ठीक है। आई बात समझ में आपका। और ये पैसिव है या एक्टिव है, एक्टिव है। अगर एक्टिव वॉइस में पहले फीमेल आता है और फिर मेल आता है, ठीक है, तो यहां पर आपका प्रेपोजिशन चेंज होता है, और टू की बजाय ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज रहता है आपका। अब इसी का अपन पैसिव बना लें एक बार। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस क्या निकलेगा, राम वॉज मैरिड ब्लैंक सीता। और वो फंडा आपका लगना ही है कि ये पैसिव है, और यहां पर ये फीमेल है, और यहां पर ये मेल है। अब ये ऊपर वाले इसी से तो आपने बनाई है, तो इसमें वापस क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। तो अभी तो एक भ्रम हटा आपका, कौन सा, कि खाली टू नहीं आता, विद आ सकता। अभी इसमें और भ्रम पालो, थोड़ा सा कंफ्यूजन और लो आपका। अगर मैंने ऐसा कहा आपका कि सीता वॉज मैरिड ब्लैंक द किंग जनक। भाई आपको यह बताना है कि सीता है वो किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी, वहां पर नाम याद आया ना आपका, ठीक है। तो अब ये बताओ कि राजा जनक ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह किया, ठीक है। तो राजा जनक के द्वारा विवाह किया गया, तो राजा जनक क्या हो गया, डूअर ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपन लेंगे तो ये क्या लेगा आपका, बाई ले लेगा। अब वो मैरिड आ रहा है, गौर करना, अपन ये कहते हैं मैरिड के साथ टू ही आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज अपन देखते हैं, मैरिड टू भी है, मैरिड विथ भी है, मैरिड बाई भी है। और ये क्यों, ये लो इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कह दें आपका कि सीता मैरिड ब्लैंक, और फिर ये लिख दिया कौन सा, अयोध्या, कि सीता ने अयोध्या में शादी की, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ, अयोध्या क्या है, जगह का नाम है, ठीक है। तो यहां पर ये जगह बड़े की कोई डिक्लेरेशन नहीं हो रही है, छोटे स्थान की बात है, क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से थोड़ा सा परखना है आपका, ठीक है। तो अब आप देखो, देखें इस सेंटेंस में क्या मिला, राम पहले पुरुष है, सीता बाद में स्त्री है, मैरिड है, और पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में पहले पुरुष चेक करो, देखें पैसिव वॉइस में पहले पुरुष यहां रहा आपका, तो क्या हो जाएगा, टू आएगा, विद आएगा, विद आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज किया अगले ने, आप कंफ्यूज हो भी गए थे आपका। फिर 220 पे एकदम आसान सा सवाल, माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक राजस्थान, मेरा दोस्त कहां रहता है, राजस्थान में। राजस्थान बड़ी जगह की छोटी जगह, बड़ी जगह, क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। ये पांचों मैंने करवाए, ये जरूर आपका नोट करना है, ठीक है। और अगला 221 से लेके 225 तक आप करो, 225 तक लगा दो अपने आंसर्स। हो गया होगा, मैच करो इसे। आपका सवाल नंबर है इसमें 221, रमेश लिव्स ब्लैंक भादरा, रमेश भादरा में रहता। हो सकता है कि आप भी जानते हो, लेकिन अगर जनरली किसी नए आदमी से आप पूछो तो उसे नहीं पता भादरा है क्या, जगह तो दूर की बात, उसे ये नहीं पता कि क्या है, मतलब ये जाना पहचाना नाम नहीं है, छोटी जगह है। बताओ क्या आएगा, एट आएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला लो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में मिठाइयां बांट दो। बच्चा एक है या ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो बताओ क्या आएगा, बिटवीन या अमंग,
अमंग आ जाएगा। फिर ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज टू सन्स, उसने अपनी संपत्ति को अपने दो बेटों के बीच में बांट दिया। ठीक है, कितने हैं? दो हैं, तो दो के बीच में क्या आएगा? बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट, अगला लो इसमें। हाँ जी, हाँ डिवाइड है तो डिवीजन के लिए तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन दो बॉर्डर की बात करते हैं, दो बॉर्डर की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर में तो अपन करते हैं ना आपका। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि आप जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ते हो, डिवीजन पढ़ते हो, ठीक है, तो डिवाइड करते हो तो उसके साथ लगता ही क्या है? इनटू लगता ही। ठीक है, तो वहां पर अपन कर सकते हैं आराम से। तो बिटवीन तो क्या होता है? दो के बीच में तो करोगे ना आप। फिर अगला कि शी रिटर्न्ड ए मंथ, वह एक महीने, बताओ इसका हिंदी अर्थ लो। शी रिटर्न्ड ब्लैंक ए मंथ, वह एक महीने बाद लौटी। ठीक है, एक महीना क्या हो गया? पूरा हो गया, तो क्या आएगा? आफ्टर। और फिर है ही विल रिटर्न ए मंथ, वो एक महीने में लौट आएगा। ठीक है, अभी एक महीना हुआ नहीं है तो ये लौट आएगा, तो ये आना चाहिए विद इन, कायदे से एक महीने के अंदर अंदर, लेकिन विद इन ऑप्शन में नहीं है, तो ये समझा रखा। विद इन ऑप्शन में नहीं होता, विद इन की पूर्ति कौन करता है? इन करता है। पहले विद इन होगा, विद इन नहीं है तो क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ठीक है, ये लो 5 आसान से थे, टिपिकल नहीं है आपका। बताओ देखें 5 के 5। ठीक है जी, अच्छा जा रहा है। अगला लो 2262 230, मतलब आज एक्सरसाइज वाला पार्ट अपन निपटा लेंगे। 226 से 230 वाला लगाओ, देखें आपका मैच करो। सवाल नंबर अपना है इसमें 226 226 का। आई हिट हिम ए स्टोन, मैंने उसे एक पत्थर से दे मारा, चोट मारी। पत्थर आपको मारने में मदद कर रहा है, आपके हाथ को छू भी रहा है। ठीक है, बताओ क्या आएगा? विद आ जाएगा। फिर अगला पार्ट लो आपका, नेक्स्ट है 227। वी प्रे ब्लैंक गॉड डेली, हम रोजाना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को सीखने से पहले थोड़ा सा यहां पर स्लाइड पे आ जाओ। आपके पास में टर्म है यहां प्रे। ठीक है, अगर सिंपली आप ईश्वर से प्रार्थना करने की बात करते हैं तो यहां पर जो अपना प्रेपोजिशन बनेगा वो क्या आ जाएगा? आपका टू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आपने ये किया है, प्रे दे दिया, प्रे के बाद में आपने गॉड की बात नहीं की बल्कि किसी उद्देश्य की बात की है। ईश्वर से प्रार्थना तो की है लेकिन आपका कोई उद्देश्य है। ठीक है, अगर ऐसा आप बताओगे तो वहां पर इसमें टर्म क्या आएगा? फॉर आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बताते हो कि प्रे, और प्रे के साथ में क्या है आपका? वहां पर कोई आदमी है। ठीक है, जैसे किसी आदमी के साथ मिलकर आप अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनके साथ मिलकर किसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पर ये जो टर्म है वो चेंज हो जाएगा और वहां इसमें क्या लगेगा? आपका विद लगेगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि आप प्रे कर रहे हो और प्रे किसी धार्मिक स्थल पर कर रहे हो, चाहे वो आपका टेंपल हो सकता है, मंदिर है, या फिर आपका मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू का मतलब मस्जिद हो सकता है, या फिर आपका गुरुद्वारा हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके पास में वहां पर ये चर्च हो सकता, मतलब गिरिजाघर हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न आप बताते हैं तो वो जगह हो गई, तो वहां क्या आएगा? आपका एट आएगा। मतलब प्रे के लिए आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है। ठीक है, कि कौन सा प्रे के साथ में कब इस्तेमाल होगा। बताओ यहां प्रे के बाद में क्या लिखा हुआ है? गॉड, सीधा ईश्वर से प्रार्थना हो रही है, तो क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर अगला लो, ही लिव्स ब्लैंक दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली एक बड़ी जगह है, इसे बताने के लिए क्या आएगा? इन आ जाएगा। फिर अगला पार्ट कि ही लिव्स ब्लैंक गांधी स्ट्रीट, वह गांधी गली में रहता है, तो आप ये बताओ गांधी गली क्या है आपका? वहां पर एक छोटी जगह है, तो छोटी जगह के लिए क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। फिर अगला, ही वॉज बॉर्न ब्लैंक ए स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में पैदा हुआ, बताओ क्या आएगा? एट। अच्छा, तो आप ये मुझे बताओ कि जगह का नाम क्या है? नहीं दिया ना। अब आपको ये बताना है, जैसे मान लो अपन आसपास के गांवों के नाम लेते हैं कि यहां से निकलते हैं, शिवसिंहपुरा है, कुड़ली है, कटराथल है, उधर चले जाओ हरदयालपुरा है, पिपराली है, इधर सांवली है, जाजोद है, लाइक दैट, ऐसा दुजोद जो बोलते हैं आपका। तो ये जो टर्म आप बोल रहे हैं गांव के नाम है, अगर इसका नाम आ गया तब तो आप क्या लगाते हो? एट लगाते हो, लेकिन गांव का नाम नहीं दिया है। ठीक है, वो उस गांव के दायरे में पैदा हुआ, खाली क्या लिखा है? स्मॉल विलेज लिखा है। ठीक है, इस गांव के दायरे में, इसकी पेरीफेरी में, इसके क्षेत्र विशेष में पैदा हुआ है। ठीक है, अब बताओ यहां पर एट आना है या फिर आपका इन आना है? इन आना है। तो अगर आपने ये कह दिया ना स्मॉल विलेज है, या फिर आपका स्मॉल टाउन है, या फिर आपका स्मॉल सिटी है, ठीक है, तब तो वो क्या ले लेगा? आपका इन ले लेगा। अगर उसका नाम दे दिया आपने, ठीक है, आपने ये कहा कि वह कटराथल में पैदा हुआ, वह सांवली में पैदा हुआ, तो वहां पर क्या आ जाएगा? आपका
एट आ जाएगा। तो छोटी जगह का नाम होगा तो एट आएगा, और सिर्फ छोटा बता दोगे तो वो एरिया काउंट करोगे। ठीक है, तो वहां पर एट आएगा या इन आएगा? इन आएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो। आपका 231 से 235 आप लगाओगे। उससे पहले मुझे बताओ 5 के 5, एक दो गड़बड़ हो गया ना, एक दो गड़बड़ हुआ। चलो अगला निकालो। ये 5, ये नोट कर दो आपकी चीजें वहां पर, और फिर अगले 5 का आंसर मुझे दो। मैच करो। देखें आपका सवाल नंबर है 231। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो आप ये बताओ इसमें क्या है? हैज के साथ में बीन है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें टाइम का क्या लगता है? सिंस या फॉर। दिया क्या है इसमें आपका? मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या लेगा? सिंस लेगा। ये जो है ना मॉर्निंग इवनिंग, ये सारे क्या होते हैं आपके? पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। फिर अगला लो आपका कि शी हैज बीन स्लीपिंग ब्लैंक 6 o'clock, वह 6 बजे से सो रही है। इसमें भी क्या है? हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? 6 o'clock। 6 o'clock भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। सेम का सेम ही चल रहा है। ऐसा ही सेंटेंस नीचे है 233 पे कि इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक 3 hours, पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है। बताओ इसमें क्या दिया है? हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन 3 hours दिया। 3 hours क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, ये बताओ क्या लेगा आपका? 4 ले लेगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट, वी शैल फिनिश दिस वर्क ब्लैंक 4 PM टुडे, आज हम ये काम 4 बजे तक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 4 बजे खत्म करेंगे या 4 बजे तक खत्म करेंगे? तक का मीनिंग टिल देता है, टिल ऑप्शन में नहीं है। टिल का सप्लीमेंट अनटिल बनता है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो टिल और अनटिल दोनों के लिए तक का मीनिंग देने का सप्लीमेंट कौन बनता है? बाई बनता है। ठीक है, फिर अगले पे आओ। वी विजिटेड शिमला ब्लैंक द समर वेकेशन, हमने वहां पर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिमला का भ्रमण किया। क्या आपने के दौरान पढ़ा है या ड्यूरिंग पढ़ाया था आपको? चलो एक बार 1 मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगना। कितना? 37 कर लिया था ना आपने। ठीक है, जिनका प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं है तो छोटा सा है देख लो, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं अपन। 37 के बाद 38 लगा देना आपका। यहां पर देखो, तभी कहता हूं ऐसी चीजें पूछ लिया करो। हमें तो वो नॉर्मल सी लगते हैं, लेकिन आपके लिए कई बार भारी पड़ जाती हो। ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? के दौरान होता है। ये शाब्दिक अर्थ है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि आपके पास में कोई प्रीवियस एक्शन है। प्रीवियस एक्शन का मतलब कोई पूर्ववर्ती कार्य है, पहले का काम है। वो क्या है बताओ? देखें आपका गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन का मतलब जारी है या फिर चल रहा है। पहले का कोई काम है जो चल रहा है। और मीनवाइल, मीनवाइल के मायने क्या होते हैं? इसी दौरान या इसी बीच में। ए न्यू एक्शन, एक जो नया काम है, एक जो नया कार्य है, वो क्या हो जाता है आपका? स्टार्ट्स, मतलब शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले से कोई काम चल रहा है और इसी बीच में क्या आ जाता है आपका? एक नया काम आ जाता है। और जब नया काम चालू होता है उसके बाद पहले वाला काम जारी भी रह सकता है और पहले वाला काम बंद भी हो सकता है। ठीक है, ये मान के चलो कि जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते समय, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो बाहर से अंदर आता है, तो क्लास के दौरान क्लास क्या हो रही है? चल रही है, उसी बीच में नया आ गया। ठीक है, अब उस आदमी के आने के बाद में क्या हुआ है? क्लास चालू भी रह सकती है और बंद भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, या फिर ये कह दूं कि चलती क्लास में आपने मुझसे सवाल पूछा, तो सवाल पूछने के बाद में इंटरप्ट हो जाऊं तो क्लास को एक बार रोका जा सकता है। ठीक है, या सवाल को दरकिनार करके क्लास को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पर बनती हैं। ठीक है, तो ये काम किसके लिए आता है आपका? ड्यूरिंग के लिए। अभी सेंटेंस को बोलना जरा, आपको आराम से समझ में आएगा। बताओ सेंटेंस क्या है आपका? हाँ, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं अपन इसमें। वी विजिटेड शिमला ब्लैंक, फिर क्या है? समर वेकेशन। ठीक है, या फिर द समर वेकेशन। ऐसा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम शिमला घूमने गए। पहले कौन सा काम चालू हुआ? गर्मियों की छुट्टियों वाला। ठीक है, और फिर कौन सा काम चालू हुआ आपका? शिमला घूमने वाला। अब शिमला घूमने का आपका मानस इतना अच्छा बन गया कि गर्मियां छुट्टी हैं, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी आप घूमते रहे तो भी सही है, या गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से पहले वापस आ गए तो भी सही है। दोनों संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन इसमें एक काम पहले चालू हुआ और एक काम आपका बाद में चालू हुआ। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? जो बाद वाला काम है वो तब चालू हुआ जब पहले वाला काम
चल रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाएंगे अपन, ड्यूरिंग लगा देंगे, ठीक है। अगला पार्ट लोगे आप इसमें, उससे पहले मुझे ये बता दोगे कि यहां पर अपने पास में ये 5 से 231 से 35, 5 के 5 कितनों के करेक्ट हैं, कम के हैं, लेकिन है उतना अच्छा है। अगला लो इसमें 236 टू 240, 236 से 240। अब देखो खूब एक्सरसाइज तक आ चुके हैं अपन, करीब करीब 100 के आसपास जा रहे हैं अपन, ठीक है, तो थोड़ा सा सही आना चाहिए अपना, थोड़ा मीनिंग भी निकाल लिया करो, ट्रांसलेशन भी वहां देखा करो आप। देखो देखें इसमें सवाल नंबर है 236 का कि ब्लैंक बीइंग फाइंड ही वाज बीटन बाय द टीचर, उस पर केवल जुर्माना नहीं लगाया गया बल्कि जुर्माना लगाने के अलावा उसे पीटा भी गया, ठीक है, टीचर के द्वारा। तो के अलावा, एक काम करने के अतिरिक्त ये दूसरा काम हुआ, तो के अलावा, के अतिरिक्त के इशू में क्या लगेगा, बिसाइड्स, बिसाइड या बिसाइड्स, बिसाइड्स एस वाला आपका, ठीक है। फिर लो दिस बिल्डिंग राइजेस ब्लैंक ऑल द हाउसेज इन द सिटी, यह जो इमारत है वो शहर के सारे घरों से ऊंचाई में ऊपर है, ठीक है। तो अब आप बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, बोलो, ठीक है। जैसे ये मानो कि यहां पर एक बिल्डिंग है, ये आपकी एक बिल्डिंग है, फिर ये बिल्डिंग है, इस तरीके से कुछ बिल्डिंग्स आपको शो की गई, ठीक है, और यहां पर ये सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग इसमें आ जाएगी, क्लियर आपका, ठीक है। अब आप इसमें गौर ये करना कि जब आप इसमें इस ऊंची वाली बिल्डिंग को बताओगे तो इसका कंपैरिजन केवल एक से है या सारी बिल्डिंग से है, सारी से है ना, तो सारी से होने का मतलब यहां से कंपैरिजन करना चालू करोगे, यहां से कंपैरिजन करके फिर वापस यहां तक आओगे, ठीक है। तो ये शेप किसका बन गया बताओ, आपका अर्धचंद्राकार बन गया, ठीक है। बताओ ये अबव ले गया ओवर, ओवर, और जब आप हिंदी वाला पढ़ के आते हो ना तो आपका आंसर क्या निकलता है, अबव निकलता है। ये मैंने शेप दिया था आपका, और ये भी कहा था टच करे ना करे, गति करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेप ये होना चाहिए। तो क्या रहेगा इसमें, ओवर रहेगा, ठीक है, अबव मत लगा देना आप इसमें। फिर अगला पार्ट लो आपका, वाटर फ्लोज ब्लैंक प्लांट्स एंड बुशेस, कि पानी है वो पौधों के ऊपर और झाड़ियों के ऊपर से निकला, मतलब तेज बाढ़ आ गई, ठीक है। तो एक बार वो पानी जो ग्राउंडेड था वो थोड़ा सा ऊपर उछला, ऊपर उछल के उनके ऊपर से जाके फिर शांत भी हुआ है। तो बताओ वापिस क्या रहेगा, ऐसा ही शेप रहेगा। इस बार टच कर रहा है, इसमें टच नहीं कर रहा था और उसमें टच कर रहा है, दोनों संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। बताओ इसमें भी क्या आएगा, ओवर ही आएगा, इसमें भी अबव नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ आपका, नेक्स्ट वाला पैटर्न लो इसमें। नेक्स्ट कह रहा है दिस बुक इज लाइंग ब्लैंक ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैंक के साथ आंसर भी बोला है आपका कि यह पुस्तक है वो कहां है, मेज पर रखी हुई है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, ठीक है। बताओ क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ आपका, द लॉयन वॉज किल्ड ब्लैंक द हंटर ब्लैंक ए स्वॉर्ड, शेर को शिकारी के द्वारा एक तलवार से मारा गया, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पैसिव है, वॉज क्या है, बी है, किल्ड क्या आपका थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में काम कौन कर रहा है, हंटर कर रहा है। तो हंटर क्या हो गया, डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट हो गया, ठीक है। तो वहां पर उसके लिए क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। और मारने में मदद कौन कर रहा है, तलवार मदद कर रही है, तलवार को हाथ से छुआ जा रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या टूल या सोर्स हो गया। बताओ इसके लिए क्या लग जाएगा, विद लग जाएगा, ठीक है। तो एस वर्ड के पहले विद आ जाएगा, द हंटर के पहले बाई आ जाएगा। बताओ ये 5 के 5 थोड़ा दिक्कत है ना, चलो कोई नहीं, अगले करते हैं 2412 245। जिनका सही आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिनसे एक दो गलत हो रहा है वो थोड़ा सा कोशिश अपनी और कर लें आपका। देखो इसमें सवाल नंबर बोलो अपना कौन सा, इस बार सवाल नंबर बताओ, देखिए मुझे क्वेश्चन कितना है, 241। शी इज लाइंग ब्लैंक हर बेड, वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। आपको क्या लगेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी है, आपने ये गौर किया हो कि जैसे आप यहां बेंच पे बैठे हुए हैं, आपके सामने वाला टेबल है जिस पर आप बैठे हैं वो क्या है, बेंच है, उसके आपने ऊपर गौर किया तो उभरी हुई बाउंड्री नहीं है, ऐसा कोई उभार नहीं आया हुआ है। तो ऐसे में अगर टच करते हैं कि चारों तरफ कोई बाउंड्री उभार की नहीं है तो ऑन आएगा, ठीक है। या इस टाइप की चेयर हो जाए आपकी, ठीक है, ये देखो देखें आपका यहां वाले पार्ट में यहां पर कोई बंदा बैठा टच कर रहा है, बाउंड्री कितनी साइड है, एक साइड है, तो भी क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि आपकी बाउंड्री है वो एक की बजाय 2 साइड हो जाए, ठीक है, जैसे आपने राइटिंग चेयर देखी होगी, पीछे भी सहारा लेते हैं और हत्था होता है, हैंडल लगा हुआ रहता है, वहां भी अपन लिखते हैं, 2 साइड बाउंड्री, तो भी क्या आएगा, ऑन आएगा। लेकिन अगर 3 साइड बाउंड्री हो गई, ठीक है, जैसे आपकी आर्म चेयर होती है, आप घर पे रखते हो ना प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह, पीछे सहारा लेते हो, दोनों साइड आर्म रेस्ट होता है आपका,
ठीक है, आप हैंडल पे हाथ टिका देते हो, बाउंड्री कितनी साइड आ रही है, 3 साइड। अब यहां पर ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। और अगर 4 साइड बाउंड्री तो भी इन आएगा। आप कहेंगे सर बेड में बाउंड्री का क्या मतलब है, तो मैं किसी हॉस्टल वाले बेड की बात नहीं कर रहा हूं। यही बोलता हूं अक्सर क्लासेस में कि आपने क्या लिया, एक एंगल लिया, प्लाई ली, आपने स्क्रूज या नट बोल्ट लगा दिए, ये लो जी बेड हो गया। आपने शादियों में देखा होगा घर के जो अच्छे फर्नीचर का सामान आप बनवाते हैं तो वहां पर बेड पे इतनी इतनी लगभग क्या रहती है, बाउंड्री रहती है चारों तरफ। आप उस गद्दे को उठा के देख लेना, ठीक है, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको बाउंड्री मिलेगी। एक साइड है या चारों साइड है, चारों साइड है, ठीक है। बताओ ये ऑन होगा या इन होगा, इन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेड के अंदर घुसकर सो रही है, ऐसा नहीं है। इनका मतलब किससे, उस बाउंड्री से लिया जा रहा है, ठीक है। अगला पार्ट लो, आई लिव ब्लैंक हनुमानगढ़ ब्लैंक राजस्थान, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहता हूं। अब बताओ कंपैरेटिवली राजस्थान कैसा इलाका है, बड़ा है, हनुमानगढ़ कैसा है, छोटा है। तो छोटे के लिए क्या आ जाएगा, एट, और बड़े के लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे जाओ, ही टुक हर ब्लैंक द रूम, वह उसे कमरे में लेकर गया। मतलब वो थी कहां पहले, बाहर, बाहर से कहां गया, अंदर, ठीक है, कि भैया ये सामान ऐसे ऐसे रखा हुआ है। बताओ बाहर से अंदर आने के लिए क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट, द वुल्फ स्प्रैंग ब्लैंक द गोट, कि जो भेड़िया है वो बकरी पर उछला, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर भेड़िया पहले कहां था, नीचे, नीचे से उछाल भर के ऊपर गया है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जंप करने के लिए क्या आएगा, अपॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में आओ, द ओल्ड वुमन वॉज द गार्डन, बूढ़ी औरत या वृद्ध महिला जब मैंने देखा तब वो कहां थी, बगीचे में थी। जब मैंने देखा तब पहले से अंदर थी। बताओ पहले से अंदर के लिए क्या आएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। बताओ देखें 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। चलो अगला करते हैं, 2462 250, 246 से 250। अब यहां से आपके फिक्सेशन वाले आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो शीट की मदद ले सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। करो देखें इसमें। अगला सवाल अपना स्टार्ट हो रहा है आपका, यहां पर मैंने बोला कि फिक्सेशन वाले आ जाएंगे ना। तो इसमें देखो आपका सवाल नंबर है 246, ही वॉक्ड द गार्डन। बताओ वह बगीचे में चल कर गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वो बगीचे में चला, ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इसमें ड्यूअल आंसर बनते हैं, इन भी बनता और इनटू भी। कहीं सेंटेंस में क्लियर नहीं है कि बाहर से अंदर गया, और ये भी क्लियर नहीं है कि पहले से अंदर था। तो इसमें अपने को ऑप्शन अगर देगा तो या तो इन देगा या इनटू देगा, दोनों साथ में नहीं देगा। खाली आपका कंफ्यूजन दूर रखने के लिए ऐसा लिखा गया है। फिर देखो आपका, ही डाइड ब्लैंक कोलेरा, वह हैजे से मरा, फिक्सेशन है। किसी बीमारी या महामारी से बनने के लिए डाइड अपने साथ क्या लेता है, अव लेता है, ठीक है। फिर अगला, सुधीर वेंट ब्लैंक द हिल, सुधीर पहाड़ी पर चढ़ा, नीचे से ऊपर गया, ठीक है। तो जनरली ये ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर अपन चढ़ रहे हैं, ठीक है, तब अप आता है, और चढ़ गए हैं तब क्या आता है, अपॉन आता है, ठीक है। तो यहां पर आप नीचे से ऊपर की प्रोसेस बता रहे हो कि गया अभी पहुंचा नहीं है, तो अपॉन है या अप है, अप है। अगर यहां अप नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता, अपॉन हो जाता, ठीक है। फिर अगला, दिल्ली इज फेमस ब्लैंक द रेड फोर्ट, दिल्ली है वो लाल किले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज ये देख लेनी है कि इसमें फिक्सेशन चालू हो गया आपका, और इस फिक्सेशन की अगर आप बात करते हो तो यहां वाले टर्म में फेमस जो टर्म आता है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध होना, जिस भी जगह के लिए, जिस भी काम के लिए अगला फेमस होने की बात बताता है तो उसके लिए फिक्सेशन में क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। ये फिक्स वाले आ गए, आपके ध्यान रखना इनको। फिर अगला है, वन शुड अबाइड ब्लैंक वंस प्रॉमिस, एक आदमी को अपने वायदे को निभाना चाहिए, अपने वायदे का पालन करना चाहिए, वचन निभाना चाहिए। आपका सुनते हो ना आप कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लाइक दैट। तो यहां पर पहले तो इसको ये सीख लो कि अपने पास में जो अबाइड है, अबाइड का मीनिंग क्या होता है। अबाइड के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो क्या होता है आपका, कानून का पालन करना, ठीक है। जो भी अपना नियम बनता है उस कानून का अगर आप क्या करते हो, वहां पर पालन करते हो, वो भी क्या है आपका, अबाइड है। और दूसरा बताओ क्या है आपका, वहां पर आपका इसमें वायदा निभाना, कोई भी आपने वादा किया है, ठीक है, उस वायदे को निभाना भी क्या है आपका, वहां पर अपना अबाइड बाई, मतलब शब्दों पर बने रहना, ठीक है। इन दोनों ही स्थितियों में इसका जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो क्या रहेगा, बाई रहेगा, शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जैसे यहां से 2 चीजें नहीं निकल आई, एक तो फेमस फॉर, एक क्या है आपका अबाइड बाई वाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब यहां से तुक्के मारने वाला अपना पूरा ट्राई कर लेना कि अपना सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। बताओ 5 के 5, अब थोड़ा जोर आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये फिक्सेशन वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी मदद उसकी ले सकते हो, किसकी, शीट की ले सकते हो आप। अगला लो 2512 255, 251 से 200
55 वाला निकालो। अभी फिक्सेशन वाले ज्यादा आएंगे, कोई रूल वाला इक्का दुक्का मिलेगा आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखो इसमें सवाल नंबर है आपका 251। सुरेश एब्सटेंस ब्लैंक मीट एंड बियर। सुरेश नाम का लड़का है, वो आपका मांस मदिरा है उससे क्या रखता है, दूरी बना के रखता है, ठीक है, निवृत्त रहता है, मतलब वहां पर वो उससे परे रहता है। एब्सटेन का मतलब परे रहना, वंचित रहना, निवृत्त रहना, अलग रहना, ठीक है। तो एब्सटेन जो अपने साथ में फिक्सेशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन या इररेगुलर पैटर्न में प्रीपोजिशन लेगा, वो कौन सा है, फ्रॉम है, ठीक है। फिर अगला लो, ही इज एब्सॉर्ब्ड ब्लैंक हिज स्टडीज। वह अपने अध्ययन में समाहित है, खोया हुआ है, तल्लीन है, मतलब उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ पढ़ने से मतलब है, वहीं तक उसका ध्यान सीमित रहता है। तो यहां एब्सॉर्ब्ड है, ये अपने साथ फिक्सेशन में क्या लेगा, इन ले लेगा, ठीक है। फिर अगला, द ओल्ड वुमन एक्सीडेड ब्लैंक माई रिक्वेस्ट। बूढ़ी औरत है, उसने मेरी प्रार्थना तक अपनी पहुंच बनाई, ठीक है, मेरी प्रार्थना तक पहुंची। तो यहां पर जो अपने पास में टर्म आता है कौन सा, ये वाला एक्सीडेड ले लो, ठीक है, या फिर आगे चलकर एक वर्ड देखो नीचे वाले सेंटेंस में आपको मिलेगा कौन सा, एक्सेस ले लो, ठीक है। इन दोनों के साथ में फिक्सेशन में आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लग जाएगा, एक्सीडेड हो या फिर आपका एक्सेस आ जाए, ठीक है। तो नीचे वाला भी क्लियर हो गया। दे हैव एन इजी एक्सेस ब्लैंक देयर ऑफिसर्स। उनकी अपने अधिकारियों तक एक आसान पहुंच है, ठीक है, जानकारी अच्छी है, तो यहां पर भी टू लगेगा। फिर अगला, ही वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। उसे चोरी का दोषी माना गया, चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। बताओ क्या आना चाहिए, आओ, ठीक है। ये भी फिक्सेशन में, हालांकि मीनिंग में भी लग रहा है, अगर आप यहां मीनिंग निकालोगे तो भी सही बैठ रहा है, लेकिन आपको इसे मीनिंग के हिसाब से लेना नहीं है, ये फिक्सेशन में ही आएगा, अक्यूज के साथ आओ। अब देखो 5 फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीख गए, सेंटेंस का ये फायदा होता है। वैसे रट्टा मारोगे तो आपस में ऊपर नीचे हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब यहां याद करो, देखें, बताओ एब्सटेन के साथ क्या है, फ्रॉम, एब्सॉर्ब के साथ इन, एक्सीडेड या एक्सेस के साथ टू, अक्यूज के साथ अब है। इनका कोई सा भी फॉर्म आ सकता है, जैसे देखो यहां पर मैंने सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसा लिखा है, यहां मैंने सीधा ही लिखा है, इसमें कोई फॉर्म नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वर्ब या एडजेक्टिव आता है उसके साथ आपको याद रखना है। बताओ कोई आप में से हो जिसके 5 में से 5 हो, है कुछ, बढ़िया बात है। अगला लो, इसमें आपका नेक्स्ट वाला है 2562 260। ये भी सारे आपके फिक्स के हैं, इसमें कोई भी आपका रूल वाला नहीं है। सवाल देखें अपना, सवाल इसमें है आपका 256। ही वॉज एडमिटेड ब्लैंक हॉस्पिटल। उसे अस्पताल में प्रवेश दिलवाया गया। अगर अपन मीनिंग के हिसाब से निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है इन, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। यहां पर जब भी आप एडमिट की बात करते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, तो यहां पर फिक्सेशन क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। फिर अगला पार्ट, शी डज नॉट एग्री ब्लैंक में। ये मैंने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। एग्री का मतलब सहमत होना, कि वह लड़की, वह महिला मेरी बात से सहमत नहीं है, ठीक है, उसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं। तो यहां पर बताओ शी है, वो एग्री या डिसएग्री किससे हो रही है, मी से, और मी क्या है, पर्सन है, तो पर्सन से क्या बताओगे, विद। फिर अगला, आई कैन नॉट एग्री ब्लैंक योर प्रपोजल। मैं आपके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हूं। इस बार एग्री किससे हो रहे हो, प्रपोजल से। क्या लोगे प्रपोजल के लिए, टू आएगा। फिर अगला, आई डू नॉट अप्रूव, ये एक लाइन छूट गई आपकी, द हंटर एम्ड ब्लैंक द टाइगर, कि शिकारी ने बाघ या व्याघ्र पर निशाना साधा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि एम है तो एम अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेता है, वहां पर एट लेता है, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ आपका, आई डू नॉट अप्रूव ब्लैंक योर प्रपोजल। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, ठीक है। तो यहां पर जो अप्रूव आता है, अप्रूव अपने साथ फिक्सेशन में अव लेगा, ठीक है। अप्रूव के साथ में अपन फिक्सेशन में यहां पर अव लेते हैं। ये लो, ये चीजें मुझे एक बार रिवाइज भी करवा दो ताकि आपको याद हो जाए। बताओ देखें, एडमिट के साथ टू, एम के साथ एट, अप्रूव के साथ अव। अब एग्री वाला बताओ, एग्री अगर व्यक्ति के साथ है तो विद, प्रपोजल के लिए टू, सामान्य मुद्दे के लिए बताया था, इसमें सवाल तो नहीं आया, ऑन, क्या है, ऑन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये बताओ इसमें आगे वाला कि 256 to 260, यहां तक 5 के 5 कितनों के सही हैं, अब करने लग गए हो, ठीक ठाक है। अगला लो इसमें 261 to 265, ठीक है, 5 और निकालो जल्दी से, 261 से 265 तक। देखो देखें इसे आपका, अब यहां पर इररेगुलर का आपको आइडिया हो जाएगा। परीक्षा में इररेगुलर, ये फिक्स वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, रूल वाले कम पूछे जाते हैं, फिक्स वाले ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। देखो दोबारा बोल रहा हूं, बताओ क्या है, दिस फ्लावर डज नॉट अपील मी, मतलब ये फूल मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, बनावट अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं, इस तरीके से। तो यहां पर अपने पास में
फिक्सेशन के अंदर आप गौर करना, क्या टर्म दिया गया आपका, अपील दिया गया है। तो अपील अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेता है, टू लेता है। आवेदन करना, याचिका देना, आकर्षित करना, खींचना, ठीक है, लगाव होना, ये सारे किसमें है, अपील में आते हैं वर्ड आपका, ठीक है। फिर अगला लो, ही अप्लाई ब्लैंक द प्रिंसिपल, ब्लैंक पोस्ट, उसने प्रिंसिपल से इस पद के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि अपने पास में एक टर्म है, कौन सा, अप्लाई। ये दो आपका प्रेपोजिशन लेकर आता है, एक तो लेकर आता है टू और एक क्या लेकर आता है बताओ, देखिए आपका वहां पर फोर। फोर तो लाता है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो, जैसे लेक्चरर का, ग्रेड 2 का, ग्रेड आपके 3 का, ठीक है, या फिर सिविल सर्विसेज का, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो उस पोस्ट के नाम से पहले क्या आएगा, फोर आएगा। और जिस आदमी से, जिस ऑफिसर से आप क्या करते हो, वहां पर आपका आवेदन करते हो, मतलब ये आपका फॉर्म जाता किसके पास है, आपकी एप्लीकेशन प्रस्तुत किसके पास होती है, वहां आप क्या लगाते हो, टू। बताओ इस सेंटेंस में आप अपना एप्लीकेशन या फॉर्म किसको दे रहे हैं, प्रिंसिपल को, क्या आएगा, टू प्रिंसिपल, ठीक है। और पोस्ट का नाम तो नहीं दिया लेकिन पोस्ट तो लिख ही दिया, तो क्या आ जाएगा, फोर पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक साथ दो प्रीपोजिशन हो गई। फिर अगले पार्ट पे आओ, आपका नेक्स्ट वाला है, हाँ जी, आसानी रहेगा, ये भी कोई टिपिकल अपन नहीं मान सकते। द बॉयज अराइव्ड ब्लैंक द रेलवे स्टेशन इन टाइम, लड़के समय रहते रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैंने फिक्स में बताया था ना, फिक्स स्मॉल प्लेसेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेजिटेबल मार्केट, ऐसा कुछ बताया था। बताओ क्या ले लेगा आपका, वहां पर एट ले लेगा। रेलवे स्टेशन छोटी जगह तो क्या लगेगा, एट लग जाएगा। अगले पार्ट पे आओ, गुड बॉयज शुड नॉट एसोसिएट ब्लैंक बैड बॉयज, अच्छे लड़कों को बुरे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये बात सब पर लागू, लड़कियों पर भी है कि संगत, पहले लड़कियां अच्छी होती थी, सारी संगति खराब नहीं होती थी। आज आप लड़कियां भी देखती हो कि एक दो आप में से खराब मिल ही जाता आपका कोई भी साथी वगैरह। तो वो एसोसिएशन की बात आ रही है, एसोसिएशन साथ मिलकर होता है, ठीक है। तो आप ये बताओगे कि एसोसिएट है, एसोसिएट अपने साथ में फिक्सेशन में क्या ले लेगा, बोलो देखें आपका। अरे एसोसिएट का मतलब साथ होना ही तो है, ठीक है। हाँ जी, एसोसिएट अपने साथ में क्या ले लेगा आपका, विद ले लेगा, ठीक है। सिंपल है, अब दो या दो से ज्यादा कितने भी साथ हो सकते हैं। अगला पार्ट लो, माई फैमिली अशोर्ड मी ब्लैंक हेल्प, मेरे परिवार ने मुझे मदद के लिए आश्वासन दिया कि तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। बताओ अशोर अपने साथ क्या लेगा, आओ, ठीक है ना। अशोर के साथ फिक्सेशन में क्या आएगा, अब आ जाएगा। चलो अपन बीच में थोड़ा सा साइड की बात करने लग गए थे, तो यहां पर उसके एवज में उसकी भरपाई करे 5 सवाल में सीधे आपको बताता हूं इसमें, ठीक है। देखो 2 आपका 6 पे है, ही वॉज एस्टनिश्ड ब्लैंक हिज वाइफ्स फेल्योर, वह अपनी पत्नी की असफलता पर अचंभित था, चकित था, ठीक है। तो यहां पर जो टर्म आपके पास में आ रहा है कौन सा, एस्टनिश आ रहा है। तो एस्टनिश है वो एक नहीं लेता है आपका, प्रीपोजिशन कितनी लेता है बताओ, 2 लेता है, ठीक है। अगर वो वहां पर किसी मुद्दे पर अचंभित है तब तो क्या आ जाएगा बताओ आपका, एट आ जाएगा, ठीक है। और किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से अचंभित है तो बताओ क्या ले लेगा आपका, वहां पर विद ले लेगा, ठीक है। अब गौर करना इसमें, यहां पर एस्टोनिश एट और एस्टोनिश विद। बताओ वो अपनी पत्नी से अचंभित है या पत्नी की असफलता पर, असफलता पर, कि तू घर में हमेशा सफल रहती है, आज बाहर असफल कैसे हो गई, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अचंबा उसके इश्यू का है। बताओ क्या आ जाएगा आपका वहां पर, एट। फिर अगला लो इसमें, माई फादर वॉज अनोइड ब्लैंक मी, मेरे पापा मुझसे नाराज थे, मुझसे चिड़े हुए थे, मुझसे गुस्से में थे। तो बताओ यहां पर एनोय आ गया। एनोय भी अपने साथ में कितनी प्रीपोजिशन लेता है, 2 लेता है। अगर आप किसी इशू या मुद्दे की बात करते हैं तो एट लगा दो, किसी व्यक्ति से चिड़े हुए हैं तो क्या लगा दो आपका, विद लगा दो। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कौन करता है आपका, एस्टनिश करता है, सेम का सेम काम करेगा, ठीक है। तो आप मुझे यहां पर ये बताओ कि अपने पास में एनोइड के साथ में क्या दिया हुआ है, मी क्या है, पर्सन है, तो पर्सन क्या ले लेगा, विद ले लेगा, ठीक है। अगले पे आओ, द टैंक अबाउंड्स ब्लैंक फिश, कि जो तालाब है मछलियों से भरपूर है, प्रचुर संख्या में क्या है यहां पर, मछलियां हैं। तो बताओ यहां पर अपने पास में टर्म क्या है, अबाउंड है। तो अबाउंड है, भारी मात्रा बताने के लिए आ रहा है, तो ये अपने साथ फिक्सेशन में क्या ले लेगा, इन ले लेगा। अबाउंड के साथ फिक्स में इन है, ठीक है। अगला लो, ही अम्यूज्ड अस स्वीट सॉन्ग्स, उसने मीठे गानों से, मधुर गानों से मुझे मनोरंजित किया, मुझे खुश किया, आनंद किया। बताओ यहां पर टर्म क्या आ रहा है आपका, अम्यूज का आ रहा है। तो अम्यूज अपने साथ में फिक्सेशन में थोड़ा सा आपको अचंभित करेगा, ये क्या लेगा, विद लेगा। एट मत लगा देना इसमें, अम्यूज क्या लेता है फिक्सेशन में, विद ले लेगा, ठीक है। फिर अगला हो, शी इज अफ्रेड ब्लैंक हर हस्बैंड, वह अपने पत्नी से, अब वह अपने पति से भयभीत है या डरी हुई है, सरासर सफेद झूठ है,
ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए, यहां पर ऐसा लिखना चाहिए ही इज अफ्रेड फ्रॉम हिज वाइफ। चलो एक मजाक हो गया। अब आओ देखें, वह अपनी पत्नी से डरता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है कि वह अपने पति से डरती है, ठीक है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में टर्म किसका दिया हुआ, बताओ देखें, आपका अफ्रेड का दिया हुआ है, ठीक है। तो अफ्रेड अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेगा, आपका अब लेगा, ठीक है। जोक्स अपार्ट यहां से बाहर निकलते हैं। देखो कितनी चीजें निकल के आ गई, एक बार रिपीट करना। बताओ अप्लाई अगर ऑफिसर से कर रहे हैं तो टू है, पोस्ट के लिए फॉर है, एस्टनिश इशू के लिए एट है और पर्सन के लिए विद है, एनओई के लिए इशू में एट है और पर्सन के लिए विद है। अब ये बताओ एसोसिएट के साथ विद होगा, फिर अश्योर के साथ अब है, अबाउंड के साथ इन है, अम्यूज के साथ विद है, अफ्रेड के साथ आओ। अगर आपने गौर भी किया हो तो आज भी कम से कम 40 के आसपास आप क्या कर गए हो, फिक्स्ड देख गए हो, ठीक है। तो 626 कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप घर पे टारगेट रखते हो 20 से 30 सेंटेंस का डेली, 20 से 30 आपके फिक्सेशन की प्रीपोजिशन का, तो आराम से तैयार हो जाएंगे। उनको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जरूर ध्यान रखना, ये टर्म में कुछ ही बोलता हूं कि परीक्षा के पहले आपको रिवाइज करना है, परीक्षा के पहले ये रिवाइज जरूर करना है। परीक्षा के पहले प्रीपोजिशन के रूल रिवाइज नहीं करने, कौन से, फिक्स वाले जरूर देखने, क्योंकि ये मिक्सअप हो जाते हैं, वो अचानक याद नहीं आते। और ताजा पढ़ा हुआ है 1 या 2 दिन पहले, वो पेपर तक आराम से याद रह जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर इसमें जो बचे हुए आपके पार्ट हैं उनको आप खुद करोगे, ठीक है। खूब सारी एक्सरसाइज हैं, कम नहीं है, और मुझसे आकर पूछोगे। अगर आपके सवाल होते तो मैं जवाब देता चलूंगा, अपना पीरियड उसी पे टिकेगा, ठीक है। और अगर आपके सवाल नहीं होते तो टॉपिक क्या हो जाएगा, नया स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आते ही मैं पहले ये कहूंगा कि जो भी आपके 400-500 ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, इनमें से कहीं से भी आप पूछो, सवाल आपका होगा और जवाब मेरा होगा, ठीक है। वो वहां घर पे थोड़ी कोशिश करके आप जरूर आओगे, ठीक है। आज के लिए इतना है जी।